सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयु स्टडी बिट्स। तो आज 12 नवंबर के शॉर्ट नोट्स आ गए हैं द हिंदू के। तो चलिए हम करते हैं उन पर डिस्कस। तो जैसा कि आपको सामने आर्टिकल दिख रहा होगा, तो इस आर्टिकल में आपको डेंगू के बारे में बताया है। मतलब मिनिस्टर कहते हैं डेंगू के जो भी केसेस आ रहे हैं वो अंडर 377 हो गए हैं। ये तमिलनाडु की बात है, और तमिलनाडु में पहले बहुत सारे निकल गए थे जो अभी कंट्रोल हो गए हैं। 377 लगभग 400 मामले अभी भी हैं डेंगू के। तो ये जो डिसीजेस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहते हैं उनसे जो करंट में रहता है उनसे पेपर में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स फैक्ट में पूछे जाते हैं। इसलिए इसमें डेंगू के बारे में दिया है, इसलिए हम डेंगू के बारे में पूरा निकाल लेते हैं। इस आर्टिकल में तो सिर्फ यही बताया गया है कि जो अभी मामले हैं वो 377 है, और यही कहा गया है कि अभी कंट्रोल हो गए हैं। तो चलिए हम डेंगू के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, डेंगू के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं पहले से ही। जो डेंगू है वो किससे होता है, किस मच्छर से होता है? यह होता है एडिस एगपति से होता है। एडिस एगपति से होता है। और जो एडिस मच्छर है इससे और कौन कौन सी बीमारी होती है? इससे होता है चिकनगुनिया होता है, ये सी है। चिकनगुनिया होता है, पीलिया होता है, जी का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा अचानक से बुखार आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, आंखों के पीछे दर्द होने लगता है, और हड्डी जोड़ इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, ठीक है। इसका पता कैसे लगाया जाता है? इसका पता ब्लड टेस्ट लगाया जाता है। इसकी एक वैक्सीन भी बनाई गई है जिसका नाम है CYD-TDV वैक्सीन, ठीक है। इसको अप्रूव किया था फर्स्ट टाइम यूएस ने पहली बार ऐसी वैक्सीन को अप्रूव किया था, ठीक है, और 2019 में किया था। ये आपको याद रखना है। और देखो, एक और बैक्टीरिया है बुलवाचिया बैक्टीरिया, ठीक है। इसके द्वारा डेंगू को रोका गया है। इंडोनेशिया में ये फैला गया बैक्टीरिया। अब ये है क्या, इसकी जगह कैसे डेंगू को रोका गया है इससे? तो देखो, जो बुलवाचिया बैक्टीरिया है जो इसके सिम्टम्स हैं वो किसी मच्छर को पकड़ के उसमें डाल दिए जाते थे, और फिर उस मच्छर को वातावरण में छोड़ दिया जाता था, और जो मच्छर वो दूसरे मच्छर के साथ ब्रीडिंग करता था। तो ये जो बैक्टीरिया वो दूसरे मच्छर में चले जाती, जिससे डेंगू है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ था। और 1 महीने में रिजल्ट देखे थे तो 77% लोग आए थे। ये मतलब कि ये बहुत काम का था, ये बैक्टीरिया डेंगू को रोकने में इम्पोर्टेंट इसकी भूमिका थी। तो ये आपको डेंगू के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, इनसे कुछ भी पूछा जा सकता है फैक्ट बना के। अब देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट हेडिंग है। तो तमिलनाडु में ही डेंगू बैक्टीरिया का चल रहा है अभी ज़्यादा, और तमिलनाडु में ये लेप्टोसिस के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। एक लेप्टोसिस क्या होता है? लेप्टोसिस भी एक बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है, जिसके लिए तमिलनाडु में लेबोरेटरी बनाई गई, जिससे इसका इलाज हम और अच्छे से कर सकें। इसके इलाज के लिए हम और वैक्सीन और भी जो उपाय हैं वो खोज सकें। इसके लिए तमिलनाडु ने एक लेबोरेटरी अपनी तरफ से बनवाई गई है वहाँ पे, जिससे कि और भी इसमें सहायता मिल सके। अब यहाँ पे पहले 9 लेबोरेटरी थी इससे रिलेटेड, अब 10 हो गई हैं, ठीक है, इसमें बनी है। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। इससे निकल के आया है जो लेप्टोस्पिरोसिस केस, ठीक है। लेप्टोस्पिरोसिस जो ये बैक्टीरिया निकल के आया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, ये जो लेप्टोस्पिरोसिस बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब व्यक्तियों में भी हो सकता है और जानवरों में भी हो सकता है। ये ऐसा कोविड जैसा बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसके बारे में, इसकी जो जीन है, बैक्टीरिया की जीन है वो क्या है? लेप्टोस्पिरा। मतलब ये कहाँ से आया? ये आया है लेप्टोस्पिरा फैमिली से। ये आपको याद रखना है कि इस लेप्टोस्पिरोसिस की जीन क्या है? लेप्टोस्पिरा। अब इसके बाद में यदि हम ये होने के बाद में यदि हम इलाज नहीं करवाते तो क्या क्या हो सकता है? तो देखो, किडनी डैमेज हो सकती है, सिर और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर जलन हो सकती है, जिससे कहते हैं मेनिनगिटिस, ठीक है। लीवर फेल भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब सांस लेने में परेशानी, और इवन डेथ भी हो सकती है। अब इसके बाद में इसका जो सिंगल डोज है वो क्या है? तो इसका जो सिंगल डोज है जो जिससे ये कंट्रोल की जा सकती है, तो वो है डॉक्साइलिन है। ये क्या है? 200 mg की एक टैबलेट है, ठीक है। इससे ये कंट्रोल की जा सकती है। अब देखो, नेक्स्ट आर्टिकल में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था, मैंने ये डाला था, ठीक है। हिमालयन जो ग्रे लंगूर है उनके बारे में मैंने थंबनेल लगाया था, इनके बारे में जान लेंगे। तो ये क्या है? इनका एक टेस्ट किया गया साइंटिस्ट द्वारा, जिसमें इनका एटीट्यूड अलग अलग पाया गया, ठीक है। एल्टीट्यूड अलग अलग पाया, मतलब कि यहाँ पे ये देखा गया कि कुछ ये हिमालयन लंगूर थे, ये कुछ ऊपर ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर पहाड़ी पे, और कुछ बैठे हुए थे नीचे। मतलब इनका 2 ग्रुप था, कुछ ऊपर था कुछ नीचे था। तो जब इनका मतलब ये थे एक ही प्रजाति से, इनके लक्षण भी एक ही थे, पर इनमें क्या अलग पाया गया? जो ऊपर थे वो क्या खा रहे थे? वो पत्तियाँ खा रहे थे भोजन के रूप में,
सॉरी जो ऊपर थे वो खा रहे थे फ्लावर, जो ऊपर वाला ग्रुप था वो खा रहे थे फ्लावर, और जो नीचे वाला ग्रुप था वो खा रही थी लीफ, मतलब पत्तियां खा रहे थे। तो इनमें ये डिफरेंस पाया गया जब इनकी रिसर्च की गई तो ऊपर नीचे में, ठीक है। इस आर्टिकल में यही दिया है। अब यहाँ से निकल के आया ये हिमालयन ग्रे लंगूर, देखो यहाँ पे लिखा है हिमालयन ग्रे लंगूर, ये निकल के आया। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो जब भी किसी प्रजाति की बात चलती है तो उसका साइंटिफिक नेम और उसका IUCN स्टेटस बहुत मैटर करता है कि अपन को पता हो। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिम्नोपिथी एजक्स, ठीक है। इसका जो नेम है वो क्या है, सिम्नोपिथी एजक्स, ठीक है। ये इसका साइंटिफिकली नेम है। और इसके बाद में जो इसका IUCN स्टेटस है वो है कि मतलब ये खतरे में है, इसको सुरक्षा की ज़रूरत है। जब इसकी प्रजातियाँ हैं वो 1500 से भी कम है, प्रजाति नहीं मतलब जो इसकी अभी संख्या है वो 1500 से भी कम है, मतलब इसको भी सुरक्षा की ज़रूरत है, वरना ये भी लुप्त हो सकता है। तो देखो एक और आर्टिकल आया था, उनमें से ये 2 पॉइंट निकल के आए थे जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, NDRF और IMD अलर्ट, ठीक है। अब जो NDRF क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्या होता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, मतलब ये क्या काम करती है, ये जो भी बाढ़ या फिर भूकंप आ रहे हैं उनके प्रति जागरूकता या फिर उनसे रिलेटेड काम करती है, ठीक है। और ये कैसे बनाई गई है, ये बनाई गई डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू बनाई गई, कब 2005 में बनाई गई है, ठीक है। अब इसके बाद में जो यहाँ पे एपेक्स बॉडी फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट, मतलब कि इंडिया में जो डिसास्टर मैनेजमेंट की एपेक्स बॉडी है वो क्या है, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब जैसे NDMA बोलते हैं। और NDMA के चेयरमैन कौन है, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे एक और चीज़ है IMD अलर्ट। अब जो IMD अलर्ट क्या होता है, तो IMD अलर्ट रहते हैं कि जब भी कोई बाढ़ या भूकंप आ रहा है तो उससे अलर्ट करने के लिए ये लोग कुछ साइन देते हैं, कलर साइन देते हैं, जिनका मीनिंग ये होता है, यदि ये ग्रीन साइन देते हैं तो मतलब इसका मतलब सब ठीक है, और यदि ये येलो साइन देते हैं तो मतलब कि सावधान रहने की ज़रूरत है। और फिर यदि ऑरेंज और अंबर कलर का साइन रहता है तो मतलब कि परेशानी है वो आने वाली है, उसके लिए तैयार रहो, बी प्रिपेयर। और रेड देते हैं तो मतलब तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये 4 साइन ही आपको याद रखना, ये IMD अलर्ट कहलाते हैं। तो आज के एडिटोरियल में आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, और उनके नोट्स ये हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, IU स्टडी बिट्स चैनल के नाम से ही बना हुआ है, वहाँ पे जाके आपको ये सब मिल जाएंगे। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, और सब्सक्राइब के द्वारा हमारे चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।